नमस्कार, moneycontrol.com हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शीतल। आज हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के चेयरमैन राजकुमार मल्होत्रा जी के साथ। मल्होत्रा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोगों के साथ बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सर, सबसे पहला सवाल कि बजट को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? आ, आज के बजट में हमारे जो फाइनेंस मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐसा बैलेंस्ड ग्रोथ ओरिएंटेड एक विजन दिया है कि मैं कह रहा हूं कि इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर दी है। जी। ये एक साल का नहीं, एक तो रोड मैप है अगले कई सालों के लिए, और हम इनका स्वागत करते हैं। और मेरे को लगा है कि सरकार ने बहुत लंबी प्लानिंग करके जो छोटे छोटे मुद्दे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, हमारा रोड्स हुए, लॉजिस्टिक हुआ, इसके ऊपर काफ़ी पैसा लगाने का काम करा है। वी रियली अप्रिशिएट दैट। सर, जो बजट में अनाउंसमेंट की गई है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए, उससे मतलब उनको कितना बेनिफिट होगा? ऐसा है कि इसके अंदर कई चीज़ों की छूट मिली है। तकरीबन हर जेमेंट ज्वेलरी हुआ और लेदर, टेक्सटाइल, इसके रेट गिरेंगे, सस्ते होंगे सारे प्रोडक्ट। डायरेक्टली आम आदमी को शायद टैक्स बेनिफिट नहीं दिए गए, पर इनडायरेक्टली हर आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर रखा गया है, जो इनडायरेक्टली रेट कम होंगे, मार्केट में चीज़ें सस्ती होंगी और सबको फायदा होगा। तो ये चीज लॉन्ग टर्म प्लानिंग में है। इमीडिएट सामने हाथ में किसी को कुछ नहीं पकड़ाया गया, पर ये रखा गया है कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं मेन सरकार का इसमें मकसद था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जिस तरीके इंपोर्ट वाली मशीनरी को सस्ता करने की कोशिश करी गई है, और कई ऐसे फायदे दिए गए हैं जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। तो ये सरकार का मकसद है, पर है लॉन्ग टर्म, और अच्छा है सरकार के लिए, देश के लिए, और आम नागरिक को इसका फायदा होगा। और देश में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, यही सरकार को नजर आ रहा था, तो उन्होंने इसके ऊपर अच्छा काम करा है। सर, कारोबारियों को लेकर बजट में कुछ है खास? आपको नज़र आया कि आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट की गई इसमें? हमारी कुछ डिमांड थी, जिसके अंदर हमारी एक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की थी, क्योंकि जो हम लोग एम्बेलिशमेंट वगैरह काफ़ी टाइम से सरकार से बातचीत चल रही थी, और हमें पूरी उम्मीद थी और हमें आश्वासन दिया गया था कि इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो हमारी इंडस्ट्री के लिए, कारपेट के लिए, टेक्सटाइल के लिए, गारमेंट्स के लिए एम्बेलिशमेंट ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते, तो पीछे बजट में इसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। उन्होंने उसके अंदर, अगर मैं हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की बात करूं, तो 70 आइटम पहले हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते थे, जो हम उसको अपने प्रोडक्ट के साथ अटैच करके एम्बेलिशमेंट में यूज़ करके, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी में हुक्स हों या ऐसे प्रोडक्ट हार्डवेयर जैसे बॉक्स में, फोटो फ्रेम की पैक, इन सबको हम यूज़ करते थे बाहर से इंपोर्ट करके, और उसकी दोबारा री एक्सपोर्ट कर देते थे। उसको विड्रॉ करा था। हमारी सरकार से काफ़ी समय तक ये मांग थी कि ये इसको रिस्टोर करा जाए, क्योंकि इससे हमारी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा था, हमारी एक्सपोर्ट डाउन जा रही थी। वो उन्होंने उसके अंदर कुछ हद तक, सभी आइटम को तो नहीं, तकरीबन 70 पहले कैटेगरीज दी, जिसके अंदर 9 कैटेगरीज को उन्होंने इस बजट में अप्रूव कर दिया है कि जो उसके अंदर वो हमारे को उसको रिस्टोर कर रहे हैं, और उसका ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का हमारे को बेनिफिट देंगे। ये हमारे इंडस्ट्री के लिए एक आप ये कह सकते हैं कि बूस्टर डोज है, जो हम मांग कर रहे थे। पूरी तो नहीं, पर काफ़ी हद तक हम उसके लिए सरकार के लिए धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर, एक अहम सवाल, स्टार्टअप्स के लिए भी काफ़ी सारी इसमें घोषणाएँ की गई हैं, तो ऐसे में जो नए एक्सपोर्टर्स हैं, इवन जो नए स्टार्टअप्स हैं या नए कारोबारी हैं, उनको कितना बेनिफिट मिलेगा? इसके अंदर मैं एक चीज़ कहना जरूर चाहूँगा कि सरकार ने जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात करी है, जिसके अंदर रिटर्न के लिए 2 साल के लिए उन्होंने, अगर कहीं कोई गलती सुधार है, हुँ। वो एक बहुत अच्छा इंडस्ट्री के लिए, बिजनेसमैन के लिए, आम आदमी के लिए फ़ायदा है कि अगर कहीं वो रिटर्न दाखिल नहीं कर पाया, किसी भी कारण से लेट हो गया, उसकी पेनल्टीज से, और उसकी वो अपनी कहीं गलत रिटर्न जा चुकी है, उसको अमेंडमेंट करना चाहता है, तो उसका एक जो डर का माहौल था उसके अंदर, उसको जो घबराहट होती थी, उन्होंने उसको हटाकर एक बहुत बड़ी एक राहत दी है इंडस्ट्री के लिए।
और ये नेचुरली सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हर व्यक्ति को, हर बिजनेसमैन को, एमएसएमई को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया जाए। और सरकार का पूरा इसका असेंस जो है बजट का, वो इंडस्ट्री को ऊपर उठाने के लिए है। चाहे वो लॉजिस्टिक है, चाहे वो हमारे आपके एक अट्रैक्टिव इतना है ये कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करी जाए, पूरे का पूरा वो एक रोड मैप बनाया उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि एमएसएमई के लिए फंड्स एलोकेशन, अभी उसके ऊपर पूरी डिटेल आएगी, कहाँ एमएसएमई को कहाँ कहाँ क्या दिया जा रहा है। तो वो भी उसके अंदर काफ़ी 6,000 करोड़, 7.5 लाख करोड़ तक की कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्होंने एक प्रोविज़न रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। सरकार का जो नियत है उसके अंदर वाकई ये साफ दिखा रही है कि वो इंडस्ट्री को आगे ले जाना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है। पूरे का पूरा, अगर लॉजिस्टिक हैं, रोड्स हैं, हाईवेज हैं, कार्गो टर्मिनल्स हैं, तो हर बिजनेसमैन के लिए नहीं, एक्सपोर्टर के लिए खासकर बहुत फायदे की चीज़ें हैं। पर कब होती हैं पूरे इसमें देखो, कोई भी चीज़ को अनाउंस करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में जो समय लगेगा उसका इंतजार करना पड़ेगा। और वो एक अच्छी अनाउंसमेंट है, वो हम उसका स्वागत करते हैं। सर, बजट की ऐसी 3 खास बातें जो आपको सबसे अच्छी लगी हो इस पूरे बजट में? इसके अंदर सिर्फ 3 पॉइंट सर। सबसे सबसे अच्छा पॉइंट तो मैं ये कहूँगा कि एक जो 2 साल के लिए उन्होंने टैक्स के लिए जो गलती सुधार का करा है, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो एमएसएमईज के लिए जो फंड की एलोकेशन है, बहुत बड़े अमाउंट्स हैं। और उसके अलावा अगर ये कहा जाए कि अगर टैक्स रिफॉर्म्स हैं, और अगर ये कहा जाए कि मशीनरी का इंपोर्ट जो है उसके अंदर बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि हर एक्सपोर्टर को समय के अनुसार मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसके साथ में जो हमारे को ड्यूटी फ्री का उन्होंने एक प्रोविज़न दोबारा दे दिया है, तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्टर इंडस्ट्री के लिए, खासकर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदे की चीज़ें हैं, और हम इसके लिए सरकार के लिए आभारी हैं। तो बजट को पॉइंट्स देने हो 10 में से आप कितने नंबर देंगे? एज ए बिजनेसमैन, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, तो मैं 10 में से 8 पॉइंट जरूर दूंगा। हाँ, अगर ये 2 नंबर किस कुछ चीज़ के लिए माइनस करेंगे सर? नहीं, 2 नंबर मैं इस चीज के लिए माइनस नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी चीज में जब बिजनेसमैन एक ऐसी आप कह सकते हैं होता है कि जिसको कहीं ना कहीं सब कुछ चाहिए। हमें टैक्स के ऊपर भी कुछ राहत चाहिए थी। सरकार ने सब कुछ दिया है, पर जो हम एक आदमी उम्मीद लगा के बैठा होता है ना कि हमें सरकार टैक्स में कुछ और रियायत देगी, वो उसके अंदर मैं उनके नंबर कम नहीं कर रहा, पर हम अपनी इच्छाओं को शायद हमने ज्यादा बढ़ा दिया होगा। तो सरकार के ने इतना कुछ खर्च करना है, सरकार की अपनी लिमिटेशंस हैं, अगर उनके पास फंड नहीं होंगे। पर हम इस जरूर के लिए धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने टैक्स बढ़ाया नहीं। पर कोविड के पिछले 2 साल में हर व्यक्ति ने, जब आदमी उम्मीद लगा लेता है ना कि हमें उम्मीद थी कि टैक्स में छूट मिलेगी, तो वो उसके हैं। अदरवाइज सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करी, उन्होंने बहुत कुछ दिया है। पर बिजनेसमैन को तो जो भी मिल जाए उसके अलावा भी उसको कुछ चाहिए, तो हम तो चाहते हैं कि वो टैक्स में भी छूट देते हैं हमारे को। चलो, हम अगले साल उम्मीद करेंगे या बीच में सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ टैक्स में छूट दे, कि 2 साल बिजनेसमैन ने काफी कुछ बहुत बर्दाश्त करा है, सरकार के साथ खड़े रहे हैं, सरकार के साथ खड़े भी रहेंगे। पर टैक्स में छूट की हमें उम्मीद थी, शायद उसी वजह से मैं अगर 10 में से 8 नंबर दे रहा हूं, तो यही अगर वो छूट भी देते तो मैं 10 में से शायद उनको पूरे के पूरे 10 नंबर जरूर देता। सर, एक आखिरी सवाल, क्रिप्टो करेंसी पे 30% का टैक्स लगाया गया है। एक हाँ कारोबारी के जी, नजरिए से ये कितना क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा है कि ये सब फ्यूचर है। अब क्रिप्टो करेंसी है, लोग बाइंग सेलिंग कर भी रहे हैं, पर सरकार की नज़र से बाहर रहते हैं, तो सरकार ने उसको एक किस्म से ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अगर सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब है हम उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, जो भी उसके ऊपर काम करेगा। सरकार अपनी करेंसी ला रही है, अपनी क्रिप्टो करेंसी ला रही है, तो उसके अंदर ये फ्यूचर है। सरकार डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को हर जगह फ्रंट लाइन पे रखती है। जो भी इस बार जो भी इन्होंने डिजिटलाइजेशन पे करा है,
बैंकों को जोड़ दिया, डाक खानों को बैंक के साथ जोड़ रहे हैं, 5G पे जा रहे हैं। ये सब चीज़ें सरकार हमारी जो मोदी जी की जो विज़न है उसके हिसाब से वो दुनिया में एक कदम आगे चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस मामले में काफ़ी हद तक वो कामयाब हैं। और क्रिप्टो करेंसी उसी का एक पार्ट है और उनको उस पर जी जाना ही था, जाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक वो चीज़ कारपेट के नीचे दबी रहेगी उसका मिसयूज होगा। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो सरकार उसका फायदा ही लेगी। हाँ, आपको नुकसान है तो भी आपको टैक्स देना है, आपको फायदा है तो भी आपको टैक्स देना है। ये दोनों चीजें सरकार ने रखी हैं, और 1% उसके टीडीएस भी आपको कटेगा। तो सरकार को तो फायदा ही फायदा एक्सेप्ट करने में। सरकार का मकसद है कि अब जैसे रेड के ऊपर उन्होंने कहा कि जो अमाउंट मिलेगा वो कन्फिस्केट होगा, उसके ऊपर आप बाद में टैक्स दे के उसको, या उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जब आपके पास फंड्स आए, आपका रेड में मिला, इनकम टैक्स की रेड में, वो सरकार का है। तो ये सब ब्लैक मनी को खत्म करने के जो सरकार का नजरिया है बहुत अच्छा है। और उन लोगों को जो टैक्स की चोरी करते हैं या अवॉइड करते हैं देना, उनके लिए एक सबक है। उनको नेचुरली ये नहीं करना चाहिए। तो ये क्रिप्टो करेंसी का उन्होंने अगर टैक्स लगा के, आप कुछ भी जैसा भी करना चाहें, अगर आप लीगल तरीके से कर रहे हैं तो सरकार को कहीं कोई एतराज नहीं है। सरकार को टैक्स दें, आप उसको खरीदें, आप उसको बेचें, आप उसका फायदा उठाएं। अगर आपको उसमें नुकसान भी है तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने उसको एक ऑफिशियली आपसे पैसा लेके आपको एक किस्म ऑफिशियल। का, अगर मैं समझूं इससे काइंड ऑफ, अगर वर्ड यूज करा जाए तो गैम्बलिंग ही है। और जी अगर सर। सरकार को आप टैक्स दे देते हैं तो वो जायज हो जाता है। जी जी सर, बजट पे हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली बजट वीडियो में। थैंक यू।